लाइक एवरी गर्ल ड्रीम्स, आई टू ड्रीम्ड एक सपनों के राजकुमार के साथ मेरी शादी होगी, एक सुंदर सा घर होगा, मैं एक बेस्ट पत्नी, बेस्ट डॉटर इन लॉ, एक बेस्ट मदर बनूंगी। आई वॉज सिंपल बट एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर थी, क्योंकि मेरी माँ को ऐसी बीमारियां थी कि उनका आधा जीवन अस्पताल में गुजरा और मेरा वक्त उनकी देखरेख में व्यतीत होता था। शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। दो आई वॉज स्टेट रैंक होल्डर, मैंने कभी सपना नहीं देखा कि मेरी कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए या मुझे कुछ बनना है। या इतनी बीमारियां होने के बावजूद वो कभी बेड रिडन नहीं थे। शी वॉज अ फाइटर, नेवर गिव अप एटीट्यूड उनके अंदर भरा हुआ था। जब मैं कॉलेज में थी तो फर्स्ट टू इनिशियल ईयर्स मैं बहुत ही ज्यादा साइलेंट रहती थी, क्योंकि मुझे लोगों को देखकर, भीड़ भाड़ को देखकर बहुत घबराहट होती थी। मैं लोगों से बातें करने के लिए बहुत ही हिचकिचाहट होती थी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। बहुत ही आम लड़की थी मैं। मेरी पढ़ाई को लेकर भी सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। या बट माई मॉम वॉज द ओनली पर्सन हु स्टूड बिसाइड्स मी टू ग्रेजुएट मी। आई गॉट मैरिड इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी। पीहर में तो पलकों पे पली बड़ी हुई हूं मैं। सब कुछ स्पून फीड किया जाता था। यहाँ पर तो सपना पूरा करना तो दूर, सोचा भी नहीं कभी मैंने। डेफिनेटली आई हैड अ वेरी लैविश एंड लग्जूरियस मैरिड लाइफ इनिशियली। वक्त बदलता है, लाइफ वॉज नॉट ईजी, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई वांटेड टू सपोर्ट माय फैमिली। या दो माय हस्बैंड एंड माय फादर इन लॉ वे स्ट्रॉन्ग बैकबोन्स ऑफ आवर फैमिली, आई वांटेड टू डू समथिंग। यस, परमिशन मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक बहू को बिजनेस करना या जॉब करना अलाउड नहीं था। आई स्पोक टू माई इन लॉज एंड आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑल अलोन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे इस फैसले से खुश थे या नहीं। आज भी याद है जब मैं पूरा दिन एग्जीबिशन में खड़ी रही और मेरी पहली कमाई 250 रुपए की थी। या जहां पियर में मैंने एक नींबू भी नहीं खरीदा था, वहां पर बिजनेस करके पैसे कमाना ऐसे लग रहा था जैसे लोहे के चने चबाना। मैंने मेहनत को अपना साथी बना लिया था, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ ना कुछ करते रहना मेरी जिंदगी की आदत हो गई थी। या आई हैव डन लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। स्टार्ट मैंने मोदी केयर से किया था, एंड देन साड़ीज, फिर कुर्तीज। मैं स्टॉल्स भी लगाती थी एग्जीबिशंस में, एंड सो ऑन। जिम्मेदारियां बढ़ती गई, सास ससुर को वर्षित तब भी रहता था, और इसी जिम्मेदारियों के साथ मैं आगे बढ़ती गई। बट देन व्हेन पीपल स्टार्टेड बिहेविंग वेरी डिफरेंटली विथ यू, वो और भी दर्दनाक होता था। दे हैड डिफरेंट परसेप्शंस ऑल टुगेदर। ऐसे लग रहा था कि सोसाइटी में एकदम आइसोलेट हो गई थी मैं। फिर भी मैंने हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश की। कई बार तो मेरे मॉम, डैड और भैया ने कहा, तुझे काम क्यों करना है, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बड़ी खुददार हूं मैं। सोसाइटी में रहकर भी बड़े ही गर्व के साथ बिजनेस करती थी। हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा काम को काम माना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आई यूज टू टेक प्राइड इन वॉट एवर आई यूज टू डू। आई वॉन्टेड टू गिव बेस्ट टू माई चाइल्ड। जब वो 2 साल का था तब मुझे उससे एड शूट्स करवाना था, और पोर्टफोलियो के पैसे नहीं थे मेरे पास। तब 8,000 रुपए के लिए मैंने अपने सोने की अंगूठी तक बेच दी थी, क्योंकि वो दिल में हमेशा से ही मुझे ग्लैमरस और सेलिब्रिटी लाइफ अच्छी लगती थी। या और मैं यह जिंदगी अपने बेटे के द्वारा जीना चाह रही थी। या और करीबन 8 साल की उम्र तक उसने कई सारे बिग एड शूट्स भी कर लिए थे। या जिंदगी चलती गई और तकलीफें भी बढ़ती गई। सेकंड बेटे का जन्म और वो बहुत बीमार रहने लगा। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारियां और बिजनेस करना इतना आसान नहीं था। परीक्षा की घड़ियां थी मेरे लिए। करीबन 3 साल तक मैं अपने छोटे बेटे के साथ घर पर ही रही, क्योंकि उसको बाहर की हवा लगते ही इन्फेक्शन हो जाता था। दिस वॉज लाइक जैसे मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा हुआ। आई हैड टू स्टॉप विथ ऑल माई बिजनेसेस एंड आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई फैमिली एंड किड्स। थिंग्स ग्रेजुअली स्टार्टेड चेंजिंग एंड मिरेकल्स हैपेंड। और डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए थे। मेरा छोटा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। एंड देन आई थॉट, लेट मी गेट बैक टू माय बिजनेस, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी प्रोडक्टिव। अब जरूरत नहीं थी, पैशन बन गया था कि कुछ कर दिखाना है। लेकिन दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पापा गुजर गए, एंड इसी के साथ मेरी दुनिया खत्म हो गई। ही वॉज द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। उन्होंने मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। एंड देन आई लॉस्ट माई मॉम टू आफ्टर अ ईयर। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पिल्लर्स ही टूट गए। या लाइफ डिप्रेशन में चली गई। देयर वॉज अ फुल स्टॉप इन माई लाइफ। अकेले रहना, लोनलीनेस, चिड़चिड़ा हो जाना, नो फ्रेंड्स,
पूरी लाइफ में जैसे नेगेटिविटी भर गई थी। देन फ्यू फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू ज्वाइन जेसीआई बीजीसी सो दैट आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स और सोशलाइज करूँगा और किसी भी तरह से इस डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं। माई हस्बैंड टू फोर्स्ड मी अ लॉट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैड टेकन अ 360 डिग्री चेंज इन माई लाइफ। कहते हैं ना, जहां चाहे वहां राह है, गिरकर उठना ही जिंदगी होता है। या एक आम लड़की जिसने ढेर सारे बिजनेसेस किए, बड़ी मेहनत की पैसे कमाने में, परिवार की देख रेख में, बच्चों की परवरिश में, या उसके सपनों को जीवन दिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। या मेरी माँ की एक बात याद आती है, लाइफ नेवर गिव्स यू अ सेकेंड चांस। आज नहीं तो कभी नहीं, नेवर पुट थिंग्स फॉर टुमारो। जब भी मैं बिजनेसेस भी करती थी, तब मुझे कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, वो खुशी नहीं मिलती थी मुझे, या वो किक नहीं मिली मुझे। धीरे धीरे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन थिंग्स विच मेड मी फील मोर हैप्पियर। आई स्टार्टेड गिविंग स्पीचेस एंड स्टार्टेड स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंसेस टू। यह देखकर वन डे माई फ्रेंड ऑफर्ड मी एन इवेंट टू होस्ट इन ए होटल। डर तो लग रहा था, बिकॉज आई नेवर होस्टेड एनी इवेंट इन माई लाइफ बिफोर, और मैंने कभी किसी की होस्टिंग भी नहीं देखी हुई थी। बट दिस आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड देयर आई डिस्कवर्ड माई इनर टैलेंट ऑफ होस्टिंग। It took 2 months for me to decide and finally declare myself as a professional anchor on social media. My first event as a professional anchor was a corporate event, जहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स मौजूद थे, या प्रेस्टीज ग्रुप, ब्रिगेड ग्रुप्स, एसएनएन ग्रुप्स, आरजेस, एंकर्स एक्सेट्रा। वा अंदर की घबराहट ने तो मेरी जान ही ले ली थी। या लेकिन मैं आई ऑलवेज लर्न नेवर गिव अप। अंदर से एक आवाज आई, बिंदु, आज नहीं तो कभी नहीं। एंड बिलीव मी, दैट शो वाज अ ह्यूज सक्सेस। एक बात मैं जरूर सबको बताना चाहूंगी, या कि जब तक आप स्ट्रगल करते हो, आपका अपना कोई नहीं होता। और जहां पर आपने एक मुकाम हासिल कर लिया होगा, तो पूरी दुनिया आपके कदम चूमेगी, आपको अपनी लगने लगेगी। दिस प्रोफेशन इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। जहां आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो, वहां पर आपको लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे भी नीचे खींचने की कोशिश की। बिंदु, विल यू बी एबल टू जस्टिफाई दिस प्रोफेशन? विल यू बी, क्या आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाओगे? कहीं मैं मजाक का पात्र ना बन के रह जाऊं। क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी एज एन एंकर? कहीं आपको फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है? हाँ, हमारी सोसाइटी में जहां एक आम औरत काम करती हो या कमाती हो, तो ये धारणा बन जाती है कि शायद उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तभी वो कमाती होगी। बट इन माई केस इट वॉज नॉट लाइक दिस। My in-laws and my husband recognized my passion, and they stood beside me very strongly to fulfill my dreams. They wanted me to become an independent woman. सक्सेस का क्रेडिट मैं अपनी फैमिली, हस्बैंड और बच्चों को देना चाहती हूं, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। या दिस हैज बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस लेवल। और उसके बाद जो रफ्तार मैंने पकड़ी, फिर तो थमने का नाम ही नहीं लिया। Hi, this is Bindu Mehta, a professional anchor, voiceover artist and an actor. A journey from passion to profession. आधुनी में जब मैंने एक इवेंट किया था, तब वहां पर 1500 लोगों की गैदरिंग को लगभग मैंने 3.5 घंटे तक एंटरटेन किया। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। टुडे आई कैन होस्ट एन इवेंट विद एन नंबर ऑफ पीपल। कॉन्फिडेंस और हिम्मत से वो कर दिखाया जिसको मेरे मन ने ठान लिया था। अगर मन में जिद पाल लो कुछ कर दिखाने की, तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। आखिरकार मेरी एंट्री हो ही गई सेलिब्रिटी और ग्लैमरस वर्ल्ड में। या इस प्रोफेशन में जहां बड़े बड़े दिग्गज आपको रेस्पेक्ट करते हो, तो वो फीलिंग ही अमेजिंग होती है। वो रिश्तेदार भी आपसे रिश्ता जोड़ना चालू कर दिया जिन्होंने मुझसे कभी आज तक बात नहीं की। आज भी जब मेरे रिश्तेदार या फ्रेंड मुझसे मिलते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, बिंदु कैसी और कहाँ थी तू, और आज कहाँ पहुंच गई? वी फील प्राउड टू से दैट यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय रिलेटिव। बिंदु से एमसी बिंदु मेहता और बिंदु जी बन गई। स्टार्ट ऑफ द करियर में ही मैंने लगभग 72 इवेंट्स विद इन अ ईयर किए थे, और अब सेंचुरी पूरा होने में बस थोड़े ही इवेंट्स बाकी है। और यह सफर मैंने तय किया 1.5 ईयर में। या एंड दिस जर्नी, इसमें लॉकडाउन भी आया था बीच में, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। आई रिमेन्ड पॉजिटिव, और मेरे दूसरे टैलेंट्स को मैंने बाहर निकाला, जैसे एक्टिंग है, वॉइस ओवर है, एक्सेट्रा। वो कहते हैं ना, सक्सेस उसी को मिलता है जिसको कुछ कर दिखाने का जुनून हो।
एक वो दिन था जहां 250 रुपए के लिए मैंने पूरा दिन काम किया था, और आज यह दिन है जहां पर हंसते हंसते लोग मुझे 1 घंटे का भी 25,000 रुपया देते हैं। या एक वो जिंदगी थी जहां पर मुझे फुल डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लाइफ में एक फुल स्टॉप आ गया था। और आज एक यह जिंदगी है जहां पर मेरे प्रोफेशन के जरिए मैं लोगों में खुशियां बांटती हूँ, उनके सेलिब्रेशंस को मैं लाइफ टाइम मेमोरेबल और यूनिक बनाती हूँ। मेरे लिए तो रोज ही सेलिब्रेशन है, बिकॉज आई गेट टू वेयर न्यू अटायर्स, I flaunt myself with different looks. I meet new people, explore different places, and every day is a new experience in my life. रुकना कभी नहीं चाहिए। जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि मैं एक सिर्फ एंकर हूं, बट आई वॉज रॉन्ग। इट इज एन लिविंग लाइफ एक्सपीरियंस विथ माई क्लाइंट्स। जब वो खुश होते हैं तो उनकी खुशी में खुश होती हूँ, उनके दुख में मेरी आंखें भर आती है। लाइफ क्या होती है, दोस्ती क्या होता है, प्यार क्या होता है, परिवार में एकजुट मिलकर रहना क्या होता है, ऑल दिस फीलिंग्स टच्ड माई हार्ट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू माई प्रोफेशन। और यह मैं लाइफ लॉन्ग करना चाहती हूँ। My clients too had an awesome experience with me, and they've given great reviews for all my events. My journey was like a roller coaster ride, जहां मैंने काफी उतार और चढ़ाव देखे हैं। It was an incredible experience. एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, जब आप घर लौटते हो तो आप एक पत्नी, एक बहू और एक माँ हो, और यह रोल हमसे बेहतर और कौन निभा सकेगा। माई फैमिली वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और मैंने कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। टुडे आई एम ए सक्सेसफुल एंकर with the blessings of God, parents, encouragement and motivation from family and friends. सक्सेस अकेला कभी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपकी फैमिली या फ्रेंड्स ना हो। देयर आर 4 मंत्रास इन लाइफ। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो ही जिंदगी में कुछ करना चाहिए, या हिम्मत, मेहनत, कॉन्फिडेंस और पैशन होना चाहिए लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए। या नथिंग इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो एज बार टू स्टार्ट एनीथिंग और टू अचीव एनीथिंग। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, दिल में एक जिद पाल लो कुछ कर दिखाने के लिए। डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन शुड बी एवरीबॉडीज नोशन। ड्रीम, वर्क हार्ड एंड अचीव, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो योर वे। थैंक यू।